हीरो एक्सप्लस 210 के लिए जितनी मार्केट में भाई सब लोग पागल हो रखे हैं, और मैं खुद पर्सनली इस बाइक के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस बाइक में हमको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो अभी तक एक्सप्लस से मिसिंग थी। और ये जो है अंडर बजट सबसे बेस्ट एडवेंचर बाइक रहने वाली है। तो पूरी बात करेंगे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या ये जो पहले जो एक्सप्लस थी उससे बेटर है कि नहीं है, और इसका जो रियल कॉम्पिटिशन है वो क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन से। इसकी अगर तुम डिज़ाइन देखोगे, इसकी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा मेच्योरली जो है हीरो ने इसको बनाया है। अगर एक डिज़ाइन एलिमेंट में क्या होता है, एक बाइक जो होती है उसमें सबसे जो मेन चीज़ होती है डिज़ाइन में, वो होती है उसके एक बल्कि लुक। अगर आप देखोगे एडवेंचर बाइक में अगर वो थोड़ी सी बड़ी लगती है तो उसकी जो फील है, जो चलाने वाले को फील आती है या जो देखने वाले फील है, वो काफ़ी अच्छी लगती है। और ये वाली जो एक्सपल्स आती थी पहले वाली, उसमें वो बल्कीनेस नहीं थी, मतलब वो बहुत ही एजाइल बाइक थी, बहुत ही पतली बाइक थी, लेकिन वो बल्कनेस नहीं थी। लेकिन इस बार जो भाई हीरो ने उसमें तगड़े से स्टोरेट लगा दिए, एकदम उसको मोटा कर दिया भाई तगड़े से। अगर तुम देखो उसका फेंडर देखोगे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, उसको जो साइड में जो टैंक के लगे हुए हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब दिखने में सुंदर लगते हैं। उसका जो जो लुक है ना, वो आगे से बहुत ही ब्रॉड करते हैं। और जो टैंक है इसका, जो अभी जो पहले एक्सपल्स आती थी वो थोड़ा सा छोटा लगता था, लेकिन इस बार जो टैंक है वो दिखने में काफ़ी मतलब बड़ा लग रहा है पहले वाले से। और जो भी अच्छी बात भी है, इससे जो एक प्रॉपर जब आप बाइक चलाते हो लॉन्ग राइड पे, तो वो बहुत ही हेल्प करता है, मतलब कंफर्टेबल जो है वो फील कराता है जो राइडर होता है उसको। और उसके बाद जो इसकी डिज़ाइन देखोगे, इसको साइलेंसर की डिज़ाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लीक कर दी गई है। मतलब जो एक बल्कि सा जो पहले साइलेंसर था, अब वो बहुत ही स्लीक, एकदम एकदम मिनिमलिस्टिक जो है वो डिज़ाइन अप्रोच रखी हुई है। और वही जो डिज़ाइन हमको पीछे देखने को मिलती है, जिसमें हमको पूरी जो है एक एलईडी लाइटिंग का सेटअप देखने को मिलता है। तो ओवरऑल भाई डिज़ाइन के मामले में कहूँगा एक्सपल्स ने जो मतलब दिल सा जीत लिया यार। और जो इसका जो पहले वाला लुक था उससे बहुत ही ज़्यादा एनहेंस हो के आया है। अब ये आप बताओ कि आपको जो है इसकी डिज़ाइन कैसी लगती है, क्योंकि डिज़ाइन एक भाई सब्जेक्टिव मैटर है, किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है, बट मुझे जो है ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। अब बात करते हैं इसका जो सबसे मेन जो है, जो इसमें चेंज हुआ है वो उसका इंजन। अब बहुत लोग का मानना ये था कि भाई 200 से जो एक्सप्रेस हुआ है वो 400 आएगी, क्योंकि 400 है वो डायरेक्ट हिमालय को टक्कर देगी, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन हीरो ने वो नहीं दिया, और हीरो ने हमको दे दी 210। अब 210 में और 200 में देखो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जो पावर फिगर्स है उसमें जो है भाई बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिल रहा है। मतलब जो हमको 5 bhp की जो हमको पावर ज़्यादा देखने को मिल रही है, और जो टॉर्क भी है वो 3 से 3.5 न्यूटन मीटर बढ़ा है। और उसके बाद जो मेन चीज़ जो है वो भाई बड़ी है 6 गियर स्पीड। तुम समझ रहे हो, अगर 5 से तुम 6 गियर स्पीड जा रहे हो, तो जो पहले एक्सप्रेस थी जो 80-90 भी मतलब क्रूज कर पाती थी, 100 तक जाने में उसकी रूह काम जाती थी, अब वो चीज़ नहीं होगी। अब वो तुम 100 पे और 110 पे आराम से उसको क्रूज कर लोगे। और जो उसका इंजन है भाई बहुत ही रिफाइंड होकर मिलेगा, क्योंकि इसका वही इंजन है जो पहले अभी जो हाल ही में करिश्मा एक्सएमआर लॉन्च हुई थी उसमें यूज़ हुआ। और उसका इंजन जो है वो एक रेसिंग बाइक की तरह से बनाया गया था, तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था, बहुत ही ज़्यादा मतलब फुर्तीला था। तो वही इंजन इसमें देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली जो इंजन के पार्ट है भाई, जो स्मूथनेस है, जो लॉन्ग राइड में जो मज़ा आने वाला है इस वाली मतलब एक्सपल्स में, वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। मतलब जो एक डर्ट वाला जो बाइक का फील था और जो एडवेंचर वाला बाइक का फील था, तो कहीं ना कहीं बीच में लाके खड़ा कर दिया कि तुम जैसा तुम वैसा बना सकते हो। अगर तुमको एडवेंचर करने इस बाइक को और लॉन्ग मतलब हाईवे पे लेके जाना, तो ये बाइक अब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी इंजन की, इंजन को रैप करने में मजा आएगा। मतलब बहुत सारी जो चीज़ है भाई इंजन के मामले, तो मुझे भी लगता है कि हीरो ने इस बार बहुत ही अच्छा काम किया जिसमें 210 का लगाया है। और इसके एक फ़ायदा और भी होता है, क्योंकि 400 वाली सेगमेंट में, 450 वाली सेगमेंट में हमको बहुत सारी टूरिंग बाइक दिख जाती है जो बहुत ही हैवी है, चाहे वो डोमिनार ले लो, चाहे वो KTM 390 एडवेंचर ले लो, चाहे हिमालय 450 ले लो। इन सब में क्या है, वेट की वजह से एक मतलब भले ही ये लोग लॉन्ग ट्रैवल कर लेते हैं, लेकिन वेट की वजह से प्रॉपर ऑफ रोडिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये तो भाई मैं कह सकता हूँ जो ऑफ रोडिंग के मामले में एक्सपल्स किंग है भाई, किंग। क्योंकि इसके आसपास कोई नहीं आता, क्योंकि इसका जो लाइट वेट है वो उसको इतना एजाइल बनाता है। तुम चाहते पत्थर हो, चाहती नदियाँ हो, तुम आराम लेके चले जाओ, अगर गिर जाती है तुरंत उठा भी लो, तुरंत सब कुछ कर लो। तो ये जो फील है ना, मतलब डर्ट बाइक की जो आती है, जो एडवेंचर बाइक की आती है, तो चाहे कैसे इसको रफ एंड टफ यूज़ करो, तो वो चीज़ ये है वो सिर्फ 200 सीसी के इंजन में मेंटेन हो सकती थी, वो 400 और 450 में मेंटेन नहीं हो पाती। क्योंकि अगर तुम वो इंजन लाओगे तो ऑब्वियस सी बात है बाइक का वेट बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये जो है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, मुझे लगता है कि हीरो के 210 में ही रहना चाहिए, उसमें खेलना चाहिए। बाद में एक जो अलग निकाले ना, जब 450 कैटेगरी आ जाए तो एक अलग ही कैटेगरी में आ जाए, लेकिन ये जो 200 है ना, उसको एक्सपल्स को 200 ही रखे। तो इसमें आपका क्या कहना है वो मेरे को जब कमेंट जरूर बताना। अब जो आते हैं अपने लास्ट एक्सपेक्ट पे, कि क्या ये अभी तक की बेस्ट एक्सपल्स है, क्योंकि जो उसके पहले जो 4B आई थी, 2V आई थी, उन सब में देखा जाए, और क्या उसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो उस एक्सपेक्ट पे बात करते हैं। देखो अभी तक की बेस्ट एक्सपल्स है हैंड्स डाउन, क्योंकि भाई इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स बन रहा है, इसमें हमको पावर फिगर, स्टॉक फिगर, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका जो लुक्स है वो इनहेंस हुआ है, सीटिंग कंफर्ट भी भाई बढ़िया हुआ है। उसका जो इसमें एसेसरीज लग के आएंगी ना, जो हीरो ने इसमें शोकेस किया है, अगर वही एसेसरीज हीरो प्रोवाइड करता है, तो मुझे पक्का भाई पता है कि हीरो की जो प्राइसिंग है वो बहुत ही कॉम्पिटिटर रहने वाली है। और जो रॉयल एनफील्ड की बहुत ही जो प्रीमियम चार्ज करते थे, वो तो हीरो मतलब चार्ज नहीं करेगा, और काफ़ी सस्ता रहेगा। तो ये जो एक है, ये एक ऐसी बजट फ्रेंडली बाइक बनेगी जो हर एक मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकता है।
क्योंकि मिडिल क्लास अफोर्ड करने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक बार पैसा देना होता है, मिडिल क्लास के लिए होता है कि वो बार बार भाई रिपेयर भी करा सके, सर्विस कॉस्ट भी कम हो। तो ये जो बाइक है ये ऐसी है कि इसकी सर्विस कॉस्ट इतनी कम है, मतलब लगता है कि जैसे स्प्लेंडर के आसपास ही है, स्प्लेंडर पल्सर के जो है आसपास ही इसकी सर्विस कॉस्ट आता है, बहुत ही कम है भाई। और उसका इंजन वगैरह भी ऐसा बनाता है हीरो कि हर कोई मैकेनिक जो इंडिया में उसको खोल के काम कर सके इसके वजह। के टी जैसे कॉम्प्लेक्स इंजन नहीं आते, तो वो सारी चीज़ें अगर देखो तो ये इतनी ज़्यादा इंडियन मार्केट के लिए सुटेबल है, और डेली डे टू डे कम्यूट कर सकते हो, हल्की बाइक है, माइलेज अच्छा देगी, मतलब ये सारी चीज़ें जो है ओवरऑल जो से पैकेज बना के देता है भाई, तो ये एकदम वर्थ बाइक मिलती है। उसका जो कॉम्पिटिशन अगर तुम देखोगे तो कॉम्पिटिशन अगर प्राइस के हिसाब से देखो तो मुझे लगता है ये 2 से 2.5 लाख के बीच में जो है तुमको ऑन रोड पड़ेगी। और इस प्राइस रेंज में जो है अगर तुम देखोगे कुछ खास मिलता नहीं हमको एडवेंचर कैटेगरी में, और जो के टी एम 250 एडवेंचर है वो भी इससे महंगी आती है। लेकिन के टी एम के साथ वो पंगा यही है, उसका सर्विस कॉस्ट महंगी पड़ जाएगी, उसके पार्ट्स महंगे हैं, अवेलेबिलिटी कम है, तो वो सारी चीज़ भी है। और उसके बाद अगर इसकी जो देखो रनिंग कॉस्ट भी कम है, सारी चीज़ें कम है। और उसके बाद इसका जो दूसरा कॉम्पिटिशन है अगर एडवेंचर कैटेगरी में, वो सुजुकी वी स्ट्रॉम है। और वी स्ट्रॉम 250 बहुत ही अच्छी बाइक है भाई, उसके मतलब अलग ही कहने हैं बाइक के, लेकिन वो बाइक कहीं ना कहीं यार एक आउटडेटेड फील लगती है, क्योंकि अगर तुम देखोगे ना उसका भी डिस्प्ले चेंज हुआ है ना कुछ हुआ है, तो सुजुकी उस पर काम नहीं कर रही है। लेकिन अब यही जो एक वर्जन आया एक्सपल्स का, इसका डिस्प्ले भी चेंज हुआ, इसकी मैंने बात नहीं करी है, मैं भूल गया। लेकिन वो तुम ये देखोगे ना तो उसमें काम किया है, तो तुमको पता है कि जो रिलायबिलिटी वो हीरो की ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू वी स्ट्रॉम। तो ये जो है ये मेरा टेक है। और कुछ चीज़ें थोड़ी सी और एड ऑन हो सकती थी इस एक्सपल्स में, जैसे कि अपसाइड डाउन फोक्स ऐड हो सकते थे, भले ही एक दो मॉडल में ऊपर दे देते। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जैसे कि ट्यूबलेस दे सकते थे, और अभी मुझे पता नहीं ट्यूबलेस है ट्यूब है, बट जो है वो चीज़ें और अपग्रेड कर सकते थे, और सिटिंग कंफर्ट जो है वो थोड़ा सा बेटर कर देते। अगर ये जो सिटिंग है ना ये थोड़ी सी मतलब ज़्यादा मतलब वो कर देते, इसका ब्रॉड कर देते, तो थोड़ी सी ज़्यादा प्रेफरेबल लगती। क्योंकि अभी भी मुझे देखने से लगा था कि इसकी जो सीट है वो पहले की तरह पतली ही है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, अगर मैं सम अप करूँगा तो ये बाइक भाई वर्थ है भाई, पूरी वर्थ है, एक एक पैनी वर्थ है, उसको लेना चाहिए जो भी प्लान कर रहा है। जो भी की एक्सपल्स है भाई उसको स्किप कर दो, और ये वाली एक्सपल्स उठाओ भाई, मज़ा आएगा तगड़े से। उसके लुक्स, उसकी ड्राइव कॉल, मतलब सब कुछ भाई एकदम एकदम धुआंधार है। तो भाई अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो और वीडियो मज़ा आता है ऐसे ही अपडेट्स के लिए, तो मैं बताना तो रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।